हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 ऐसे मिसलेनियस जनरल नॉलेज देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला सवाल है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, ये बैटसन द्वारा। ठीक है, आपको पूछा जाता है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा, तो इसका सही आंसर होगा बैटसन। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल मैदान कहलाता है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीन होता है, किसका अधीन होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीन होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन क्या है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा श्री सन्मुखानंद हॉल, जो कि मुंबई में है। यानी भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल मुंबई में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। पांचवा नंबर का सवाल देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। छठा नंबर में देखते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक मैक्सवेल हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक मैक्सवेल हैं। 7 नंबर का सवाल देखिएगा, डिप्थेरिया रोग मुख्यतः शिशुओं का होता है। ठीक है, डिप्थेरिया रोग मुख्यतः क्या होता है, शिशुओं का होता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोज वाकर, यानी कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर रोज वाकर थे। उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चान्होद्रो है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चान्होद्रो है। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिएगा, द विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो द विलेज पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो सही आंसर होगा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। यानी ये 1 लाइनर जी के आपको दिया जा रहा है और मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। जैसे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी था। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर का देखिए, ना खत्म होने वाली कहानी, यह आत्मकथा है, किसका आत्मकथा है, महेश भट्ट का। ना खत्म होने वाली कहानी आत्मकथा है, किसका, महेश भट्ट का। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर में देखिए, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर होगा शैव धर्म को। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का सवाल, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिएगा, एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड tRNA वायरस होता है। क्या होगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, STANDARD, स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ऋतु प्रवास की प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है, तो आंसर होगा ऋतु प्रवास की प्रथा किर्गिज प्रजाति में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, क्यूराइल आइलैंड विवाद रूस और जापान के बीच है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूराइल द्वीप विवाद किन किन देशों के बीच है, तो सही आंसर होगा रूस और जापान के बीच है। ठीक है,
19 नंबर में देखिएगा, प्राचीन काल में यवनप्रिय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन काल में यवनप्रिय शब्द का प्रयोग गोल मिर्च के लिए किया जाता था। उसके बाद 20 नंबर का सवाल देखिएगा, विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन पैदा हुई थी, ये कहाँ पैदा हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा हांगकांग में पैदा हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को और पाक खाड़ी को, यानी सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का सवाल, विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यानी विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर का सवाल देखिएगा, अंजुना समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो अंजुना समुद्र तट गोवा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल कहलाता है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, फास्फोरस का सर्वाधिक सक्रिय अपरूप लाल फास्फोरस होता है, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फास्फोरस का सर्वाधिक सक्रिय अपरूप क्या कहलाता है या क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, 27 नंबर को देखिएगा, धातुओं को शुद्ध करने की आधुनिक विधि को वान आर्केल की विधि कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, धातुओं को शुद्ध करने की आधुनिक विधि को क्या कहा जाता है? तो वान आर्केल विधि कहा जाता है। 28 नंबर का सवाल देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम जो है ये कब दिया था? तो ये 1869 ईस्वी में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर का सवाल कि क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, 30 नंबर का सवाल देखिएगा, फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। 31 नंबर का सवाल, ब्यूटी पार्लर में बालों को विशिष्ट आकार से सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गंधक का प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 32 नंबर का सवाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो एसिड। ठीक है, 33 नंबर का सवाल, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडा का प्रयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का Na2CO3, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Na2CO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1 लाख में नेफ्रॉन होते हैं, यानी प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उसके बाद 35 नंबर में देखिएगा, मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 नंबर का सवाल, इसमें है हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का 1% भाग का उपयोग करते हैं। हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग उपयोग करता है? 1% भाग उपयोग करता है। उसके बाद 37 नंबर में देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की, जिसे साम्राज्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यानी कि देखिए कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की, जिसे साम्राज्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है।
38 नंबर का सवाल देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। 39 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उसके बाद 40 नंबर, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1531 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1531 ईस्वी में। ठीक है। 41 नंबर का सवाल देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 42 नंबर, नाइट्रोजन गैस में जलने वाली धातु मैग्नीशियम है जिसका सिंबल Mg होता है। ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का नाम है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 या CaOCl होल Cl या CaOCl और होल Cl। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 45 नंबर में देखिए, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। उसके बाद 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है उसे यूरेनियम ऑक्साइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड। 47 नंबर का सवाल देखिएगा, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु का नाम पैलेडियम है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। ठीक है। 48 नंबर देखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। आर्टिफिशियल डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस का नाम जीनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस का नाम क्या है? जीनॉन। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% घोल क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड का 40% घोल फॉर्मेलिन कहलाता है। तो थैंक्स। आज के वीडियो में हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो पे नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।